श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। मैं अष्टो शावर मित्र आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे कन्या राशि 23 नवंबर 2023 आज का कन्या राशि फल। तो कन्या राशि की बात करें इससे पहले आपको बता दें आज का पंचांग 23 नवंबर गुरुवार का दिन है। सभी अपने अपने गुरुओं के चरणों में नमन करते हुए, श्री हरि विष्णु के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। आज एकादशी का पर्व है, देवस्थान एकादशी। तो आज देव दीपावली का पर्व भी मनाया जाता है। सभी अपने घर पे कम से कम 21 दीपक तो रात्रि के वक्त जरूर जलाइएगा। और आज श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी माता की साधना, वो सभी साधनाएं की जा सकती हैं जो आपने दीपावली के दिन की थी। आज भी वह सभी साधनाएं सफल होंगी। आज सूर्योदय का समय सुबह को 6:49 पर रहेगा, जबकि सूर्यास्त 5:24 पर सायंकाल होगा। विक्रमी संवत 2080 में आज अभिजीत मुहूर्त का समय 11:46 से 12:28 तक रहेगा। वहीं राहु काल 1:26 से 2:26 तक रहेगा। दिशा शूल दक्षिण दिशा की रहेगी। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। यदि आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते तो नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। लग्न और राशि दोनों से ही राशिफल देखना चाहिए और उसका औसत निकालना चाहिए। अब बात करेंगे आज का कन्या राशिफल। केतु नीच के शुक्र के साथ आपकी ही राशि में अर्थात आपके ही लग्न में विराजमान रहेंगे। बुध, सूर्य, मंगल तीनों ग्रह तृतीय भाव में, शनिदेव षष्ठ हाउस में। राहु देव के साथ चंद्रदेव आज सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे और चंद्रदेव का गोचर शनिदेव के नक्षत्र से होगा। वहीं बृहस्पति अष्टम स्थान में विराजमान रहेंगे। तो इन्हीं ग्रहों की स्थितियों के आधार पर आपका आज का दिन तय होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का कन्या राशिफल। सबसे पहले बात करते हैं आपकी आमदनी की। बहुत से लोग कहते हैं गुरुजी और कुछ बताइए ना बताइए, लेकिन आमदनी के बारे में जरूर बताइए। तो भैया आमदनी के यदि क्षेत्र को देखा जाए तो आमदनी आपकी अच्छी होने वाली है। अचानक से आमदनी के आपके कई आज योग बनेंगे। हालांकि आपने पूर्व दिवस भी देखा होगा, लगभग शाम के बाद कुछ ना कुछ आकस्मिक रूप से आपके पास धन का आगमन हुआ होगा और आज भी यह बदस्तूर जारी रहेगा, क्योंकि एकादशेष का सप्तम भाव में बैठना आपकी दैनिक आमदनी को बढ़ाता है। वहीं एकदम से अचानक से एक अच्छा ऑर्डर मिलना या फिर अचानक से धन अर्जन करने की स्थिति को बयां करता है। लेकिन शनि देव के नक्षत्र से चंद्रदेव का गोचर और ग्रहण दोष, यह दोनों ही दोष आपको मानसिक रूप से काफी अस्थिर रखने वाले हैं। वहीं राहु और चंद्रमा सप्तम भाव में आ गए और भैया इस वजह से दाम्पत्य जीवन में भी आपके कई दिक्कतें रहेंगी। एक सज्जन है, उन्होंने कल कमेंट्स किया था गुरुजी पैसा होगा तो दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। भैया ऐसा नहीं होता। हमारे पास एक से एक रिच फैमिली के लोग आते हैं जिनके पास पैसा बेशुमार दौलत है, लेकिन दाम्पत्य जीवन ही सही नहीं है। पैसे से आप बहुत कुछ खरीद सकते हैं, प्यार नहीं खरीद सकते, आपसी संबंध नहीं खरीद सकते। भैया ये उन्हीं के लिए कह रहा हूं जो कह रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ व्यापार के बारे में बताया कीजिए। जिंदगी में व्यापार के अलावा बहुत सारे अंग होते हैं। प्रेम, शिक्षा, व्यापार, आपका लग्न, आपका चरित्र, आपका धन, आपकी वाणी, आपका व्यवहार, आपका भाग्य, आपके पुण्य कर्म, आपके धर्म कर्म, आपके पाप कर्म। तो भैया सिर्फ और सिर्फ व्यापार से जीवन नहीं गुजरता, सभी अंगों का समावेश जरूरी है। यदि सिर्फ और सिर्फ व्यापार की बात होती तो हमारे ऋषिगण 10वें और 11वें भाव को ही सब कुछ बता देते। उन्होंने 12 भाव क्यों रखे हैं भैया? थोड़ा समझिए। समझना इसलिए आवश्यक है कि यदि आप अभी तक यही सोचते हैं कि पैसा आएगा तो सब कुछ मिलेगा, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं।
यह आपकी नासमझी भी हो सकती है और आपका ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है। ऐसा मत कीजिए। दाम्पत्य जीवन में सुख एक अलग ही चीज होती है। बहुत से लड़के लड़की की शादी हो जाती है, जीवन भर उनको सुख नहीं मिलता। ना पति के विचार पत्नी से मिलते हैं, ना पत्नी के विचार पति से। हमने तो यह तक देखा है कि इन विचारों के न मिलने के चलते पति कहीं और चला जाता है, पत्नी कहीं और रहने को। वो दोनों एक साथ शादीशुदा है, लेकिन वो कहीं और है और वो कहीं और। तो भैया इन बातों में मत पड़िए। ये सब इसलिए समझाया है कि यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपकी गलती है। जब देर में झटका लगेगा तो संभलने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए अभी संभल जाइए। खैर, आगे आपकी समझ है, हम तो आपके मित्र हैं, मित्र के तौर पर आपको समझा सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा। अब राहु देवता का यहाँ पर बैठना कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में अवसाद की स्थिति पैदा करेगा, विरक्ति की स्थिति पैदा करेगा। यह स्थिति आप दोनों को एक दूसरे से जुदा भी कर सकती है, क्योंकि चंद्र मन का गोचर है। राहु और चंद्र का ग्रहण दोष सप्तम भाव में लगना भैया किसी भी हालत में सही नहीं है। आमदनी में आपकी झटका जरूर लगाएगा, कभी आपको हल्का सा नुकसान होगा तो एकदम से अचानक से लाभ, लेकिन लाभ की स्थिति अधिक रहेगी। क्यों? क्योंकि राहु की पोजीशन अभी उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी कि शाम तक होते होते चंद्रदेव की पोजीशन स्ट्रांग हो जाएगी। तो जैसे जैसे चंद्रमा और राहु में दूरियां बढ़ेंगी तो यह काम आपके लिए लाभकारिक होगा। सुबह के शाम आपकी चिंता ज़्यादा हो सकती है, सुबह के समय आपकी आमदनी कम हो सकती है, लेकिन शाम होते होते आपको इस चीज़ में रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। शनि देव के नक्षत्र से चंद्रमा का गोचर होने के कारण शरीर में कुछ ढीलापन रहेगा, जैसे जिसे कहते हैं ना निराशा का माहौल, या फिर शरीर में आलस्य की अधिकता। इस तरह की दिक्कतें आपको आज सहन करनी पड़ सकती है, लेकिन शाम होते होते इनमें कमी आएगी। आज रात्रि का जो समय है उसमें नींद की कमी हो सकती है। कल भी आप लोगों को नींद की कमी रात्रि में रही होगी, आज भी कमी हो सकती है। वहीं पेट पेट का आपको ध्यान रखना है, कब्ज की शिकायत हो सकती है। बाहर का कोई सामान वगैरह, कोई खाद्य पदार्थ, तेलीय पदार्थ, इनको फिलहाल अवॉइड करना आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा। राशिफल रोज ही अच्छा हो ऐसा नहीं हो सकता। जिंदगी में रात है तो दिन है, दिन है तो रात है। ये एक साइकिल है, चलती रहती है। आपको पहले से इसलिए बताते हैं कि यदि कुछ दिक्कत है तो उसका सोल्यूशन कीजिए, और यदि शुभ है तो अपने शुभता को और बढ़ा लीजिए। यही तो राशिफल का भैया सबसे बड़ा एक फायदा होता है। वरना ईश्वर के अलावा राशिफल कौन बता सकता है भैया। हम तो उनके चरणों के धूल के अंश के मात्र भी नहीं, गुरु कृपा से थोड़ा बहुत जो ज्ञान है उसी से आपको सलाह दे सकते हैं। केतु और शुक्र की स्थिति लग्न में है। अब शुक्र देव जो है वो आपको लाभान्वित करेंगे, लेकिन कामों में कहीं ना कहीं अड़चन आएगी, क्योंकि राहु देव ग्रसित कर रहे हैं शुक्र को भी। आप बनने ठनने की कोशिश करेंगे, आपके अंदर एक एनर्जी रहेगी, आप अपने शरीर पर ध्यान देंगे, अपने कपड़ों पर ध्यान देंगे। एक अधिक सुंदर आपको दिखने की चाह इन दिनों पैदा हुई है, और ये 30 नवंबर तक रहने वाली है। आपके अंदर एक एनर्जी आई होगी मंगल देव की वजह से, कि आपके जो रोग हैं आप उनको पस्त कर रहे होंगे। अब तक रोग आपको पस्त करने में लगे थे, लेकिन अब आप रोगों को पस्त कर रहे होंगे। इसको ऐसे समझिए कि जैसे कि आपको बहुत तेज दर्द है और आप उसको बर्दाश्त करने की ताकत रखते हैं, लेकिन आप हिम्मत हार चुके हैं और आप कहते हैं कि चलो डॉक्टर के यहाँ चलो, अब तो इंजेक्शन लगवाना ही पड़ेगा। डॉक्टर के क्लिनिक में भी रहते हैं, जब तक कि आपको पूरा आराम नहीं मिलता 2-3 इंजेक्शन आप लगवा लेते हैं। और अब स्थिति ऐसी है कि आपको थोड़ा दर्द है, आप सह लेंगे, तेज दर्द है तब भी सह लेंगे। बहुत ही ज़्यादा कोई स्थिति आपके बूते से बाहर होती है तभी आप डॉक्टर के जाएंगे। इसका मतलब होता है कि आपकी सहन शक्ति, आपकी पौरुष शक्ति, आपकी सहनशीलता मंगल देव की कृपा से बढ़ रही है। हनुमान जी की आराधना इन दिनों जरूर कीजिए। जिन लोगों की कन्या राशि, कन्या लग्न, जिन लोगों के भी मंगल नीच के हैं, वो मंगलवार से लेकर के मंगलवार तक लगातार 8 दिन तक मसूर की दाल 800 ग्राम या फिर जितनी आपकी सामर्थ्य है उतनी रोजाना मंदिर में दान करें। इससे मंगल की जितनी भी दिक्कतें होंगी इस बीच की आपकी समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि मंगल देव आपको देने के लिए बैठे हैं, आपके पराक्रम को बढ़ा रहे हैं, आपके भाग्य को बढ़ा रहे हैं। हनुमान जी की जितनी आराधना इस काल में आप करेंगे उतना अच्छा है। दाम्पत्य जीवन को संभालने के लिए आपको भैरव बाबा की पूजा हमने बताई है, या महिषासुर मर्दनी का पाठ बताया है। माँ छिन्न मस्तिका की साधना भी राहु केतु और शनि जनित दोषों को दूर करने के लिए की जाती है। यदि आप साधक हैं तो माँ छिन्न मस्तिका की साधना कीजिए, आप साधक नहीं है तो भैरव बाबा की आराधना कीजिए। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ तो हमने बता ही रखा है, क्योंकि ग्रहण दोष भी है, तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ आपके लिए बहुत ही शक्तिशाली
एक लेयर, एक ओरा बनाने का कार्य करेगा। बुध की बात, बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पास धन अभी तक उस मात्रा में नहीं आया जिस मात्रा में आना चाहिए था। तो बुधदेव हालांकि जल्द ही राशि परिवर्तन करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन तृतीय भाव में बुधदेव का होना यह भी आपके लिए कल्याणकारी है, क्योंकि यह आपको कह रहे हैं कि आप जितना पुरुषार्थ करेंगे, जितना परिश्रम करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको धन की प्राप्ति होगी, उतना आपका व्यापार चलेगा। आपके पास नौकरी नहीं है तो आज नौकरी मिलने के पूरे आसार हैं। माँ के स्वास्थ्य का आपको आज ध्यान रखना है। इसके अलावा थोड़ा सा आपको दाम्पत्य जीवन में पोलाइट रहना है, अपने गुस्से को काबू में रखना है। देखिए, रोग रिपू ऋण को तो पूरी तरीके से आप समाप्त कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं गुस्सा आपके लिए मुसीबत बन सकता है। जल्दबाजी में निर्णय लेना आपके लिए मुसीबत बन सकता है। तो इस टाइम जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें, गुस्से की अधिकता को त्याग दें और खुशबू का अधिक प्रयोग करें। लेकिन सावधानी भी बता रहा हूँ, स्त्रियों के प्रति आपको गलत नजरिया नहीं रखना, क्योंकि स्त्री की मदद से ही आप आगे बढ़ने वाले हैं इस गोचर के दौरान। और स्त्रियों के प्रति ही आपकी नज़र खराब हो गई तो भैया फिर आपको डिमोरलाइज होने से कोई नहीं रोक सकता। खुशबू का अधिक से अधिक सेवन करें, ये थोड़ा भोग की प्रवृत्ति को बढ़ाता है, लेकिन आपके शुक्र को मजबूत करता है। और शुक्र मजबूत होगा तो नवम भाव भी और सेकंड हाउस भी मजबूत होगा। नवम भाव पर सूर्य, बुध और इसी के साथ साथ मंगल की दृष्टि होने से आपके धार्मिक कृत्यों में अभिरुचि बढ़ने की पूरी संभावना है। जितना अधिक धर्म कर्म करेंगे उतना अधिक आपको लाभ की प्राप्ति होगी। उपाय के तौर पर हम आपको बता चुके हैं। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव। कुछ बात आपको अच्छी ना लगी हो तो उसके लिए क्षमा कीजिए, लेकिन हमने आपको अपना एस्ट्रो शावर मित्र कहा है। हम आपके एस्ट्रो शावर मित्र हैं और मित्र का कर्तव्य होता है कि वो हर परिस्थिति में अपने मित्र को सही सलाह दे। तो वही हमने आपको सलाह दी है। आदेश आदेश।